जितनी महान तुम बन रही हो उतनी महान तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो जबान है कैंची की तरह चल रही है वो हमने देख लिया है। आखिर में क्यों सच्चाई बता रही हो? जब तुम्हारा भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तो फिर उस पति के खिलाफ ऐसी चीज़ें क्यों सोशल मीडिया पर डाल रही हो? और उसके बाद तुम ये चाहती हो कि लोग तुम्हारी वीडियो में कोई प्रतिक्रिया ना दें। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सावित्री कुमारी ऑफिशियल का 3 वीडियो बैक टू बैक आ चुका है और जिस वीडियो में ये पता चलता है कि सावित्री कुमारी के साथ गणेश ने मारपीट की है। क्या आपको भी लगता है कि गणेश जैसा इंसान मारपीट करता होगा? अब मुझे तो नहीं पता और ना ही आप लोगों को पता है। हमको वही पता है जो सावित्री कुमारी बता रही है, और सावित्री कुमारी बता रही है कि उसकी किसी गलती के वजह से सावित्री कुमारी के ऊपर हाथ छोड़ा गया, यानी कि सावित्री कुमारी के ऊपर बुरी तरीके से धुलाई हुई है सावित्री कुमारी के साथ गणेश ने की है, क्योंकि सावित्री कुमारी ने गणेश के परिवार को तोड़ के रख दिया है ना। आपको क्या लगता है कि सावित्री कुमारी गणेश के खिलाफ ही सोशल मीडिया पर ऐसी बातें बोल रही है और वो पति उसको मारता पीटता भी है, तो क्या ये बात सुनेगा तो और नहीं मारेगा पीटेगा? इतनी महान मूरत तो सावित्री नहीं है जो महान मूरत बनकर अपने आप को गलत ठहरा रही है कि मेरी ही गलतियों के वजह से ये परिवार टूटा है। इस दिवाली में भरपूर कोशिश करूंगी कि आगे से ऐसी गलती न हो। और ये बात आप न जाने कितनी बार सावित्री से सुने होंगे कि मेरे वजह से परिवार टूट रहा है, मेरे वजह से परिवार टूट रहा है। तो तुम्हारी वजह से परिवार टूट रहा है, या तो अपने अंदर तुम अपनी कमियों को दूर करो, या तो उस घर से तुम चली जाओ। न तुमको उस घर से जाना है, न अपनी कमियों को दूर करना है, उल्टा यहाँ पर गंदगी पे गंदगी परोसना है ना। एक तरफ ये कहती हैं, जब इनके पति और इनके परिवार के खिलाफ आवाज़ उठती है कि इसका पति बहुत दरिंदा है, बूढ़ा है, ये है वो है, इसकी सास बहुत चंट है, लड़ाई झगड़ा करती है, और जब भी ससुराल वालों के खिलाफ वीडियोस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, सावित्री कुमारी तुरंत आती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरा पति भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, बिना खिलाए एक निवाला अंदर नहीं ले जाता। वो पति कैसे मार सकता है? एक तरफ इसके पति की मैं सच्चाई बताऊं कि आप लोग देखते होंगे कोई भी ऐसा वीडियो गैप नहीं जाता होगा जिसमें ये मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते हैं, ये मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। मन में राम बगल में छुरी, जिस घर में पूजा पाठ होता है उस घर में औरतों के ऊपर हाथ उठाया जाता है। क्या गणेश का चरित्र ऐसा दिखता है कि वो हाथ उठाने वाला इंसान है? तो मैं मान सकती हूँ कि गणेश ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसका सामने से भी असली रूप देखा है ऑन कैमरा। जब उसकी बच्ची गिर गई थी पलंग से, तब उस टाइम पर उसने किस तरह से बुरी तरह से सावित्री को झकझोरा था, यानी कि बहुत बुरी तरह से उसको बात किया था और उसे डांटा हुआ था, जिसमें आंखों में आंसू आ गए थे सावित्री कुमारी के, है ना। तो ये अपनी गलतियों को कभी नहीं ठहराते हैं, दूसरे की गलतियों को ठहराते हैं। वहीं पर मैं बात करूं गणेश की, तो गणेश सावित्री के रहमो करम पर पल रहा है। आप लोग जान ही रहे हो कि इनका बैकग्राउंड कैसा था। भीख मांगने की नौबत थी, घर किराए से जो लिए थे उस एक रूम में ये लोग घर सामान भी रखते थे, कबाड़ खाना बनाकर रखते, क्योंकि ये हैं ही मानसिक रूप से बीमार। इनकी बहन के साथ साथ ये भी मानसिक रूप से बीमार है, और उस मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति अपने आसपास गंदगी ही परोस कर रखता है, और जिस तरह से ये गंदगी परोस कर रखते थे उसी तरह से अचानक से सावित्री कुमारी इनके हाथों एक पैसे वाली चाबी मिल गई, और फिर उसके बाद से क्या था, इनका लक इनका साथ दे दिया, किस्मत चमक गई और अचानक से सावित्री कुमारी से शादी हुई, पैसे रुपए मिले, जमीन जायदाद खरीदी गई, घर बनवाया गया, गाड़ी पे बिठा दिया और दूसरा घर भी खरीदने वाली है। मतलब सावित्री कुमारी इकलौती उस घर की कमाने वाली, जो लाखों रुपए हर महीने कमाती है, वो औरत इतना दब के अपने पति के कदमों में रह रही है। आप लोग सोचो
कि आप बेवकूफ़ हो या ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, या सच में इसके साथ ऐसा हो रहा है, या सच में इनोसेंट है सावित्री, इसके साथ सच में ऐसा हो रहा है। इससे पैसे कमाए तो जा रहे हैं, इससे पैसे तो लिए जा रहे हैं, कमाती ये है पैसा, लेकिन एटीएम गणेश के हाथ में रहता है, तिजोरी की चाबी गणेश के हाथ में रहती है। उस घर में सावित्री कुमारी गुलाम बनकर रह गई है ना। तो मुझे नहीं लगता कि जो इंसान इतना पैसा कमाता है और वो गुलामी का जिंदगी जी रहा है, चाहती तो अपने भाई को बताकर जा भी सकती है, लेकिन सावित्री कुमारी ऐसा नहीं करती है। जो इंसान हर स्थिति में, हर उस घड़ी में पागलों के बीच में रहकर इंसान कैसे जी सकता है? आप लोग समझ लो कि कुछ तो इसमें बनावटीपना है सावित्री कुमारी का, ऑडियंस को गुमराह करने के लिए। क्योंकि इसके जब व्यूज़ कमाते हैं ना, तो व्यूज़ कमाते हैं तो ऐसे ही कुछ कंटेंट बनाती है। और सावित्री कुमारी से ये कहना चाहूँगी कि जब ऐसी चीज़ें तुम परोस रही हो तो तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लग जाती है, मुझे ये नहीं समझ में आता। पहले अंडरगारमेंट्स न पहनकर चीज़ों को दिखाना, फिर इनर ऊपर बाहर करके दिखाना। तुम अपनी गंदगी को परोस के जब उससे भी बात नहीं बना, तो अब अपने पति को आगे करके कि मुझे मेरा पति मेरे बुरी तरह से ये किया है, वो किया है, इस चीज़ को यहाँ पर दिखाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? मतलब ये ऑडियंस को चीज समझा है क्या कि जो तुम कहोगी वो मानेगी और उसके बदले कुछ नहीं बोलेगी? तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा झूठ हर दिन हर टाइम एक्सपोज यहाँ पर होता रहेगा। तुम जितना झूठ यहाँ पर बोलोगी उतना ही एक्सपोज करूँगी मैं, और बाकी लोग भी तुम्हारी सच्चाई को अब जान चुके हैं। और जिन लोगों को मिर्ची लगती है मेरे एक्सपोज करने से या मेरे रिएक्शन वीडियो से, वो लोग कृपया इन वीडियो से दूरी बनाए रखें। लाखों लाख लोग वीडियो में कमेंट करते हैं सावित्री कुमारी के और उसको असली चेहरा दिखाते हैं, उसके मुंह पर ही तमाचा मारते हैं, है ना। लेकिन उन सब गालियों का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे एक वीडियो का इतना फर्क पड़ा कि उसमें सुधार तो कम से कम लाती। अब देखते हैं कि आगे इसमें सुधार आता है कि नहीं। बाकी आप लोग हो ही इनको सबक सिखाने के लिए, और ये छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को यहीं देते हैं विराम। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार बेसब्री से रहेगा। बाय बाय।